हाय फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम एक ऑनलाइन शो को देखते हैं। ये एक ऑनलाइन शो था जो कि यूट्यूब पे पॉडकास्टर था। ये आदमी अपने फ्रेंड के साथ बैठ के लोगों की वीडियोस का मजाक उड़ाता था, ज़्यादातर अब नॉर्मल या डिसेबल लोगों का। ये उसका एक मीन ह्यूमर था जो कि लोगों को बहुत पसंद था। अब यहाँ पर एक लड़की की वीडियो वायरल होती है जो एक स्वॉर्ड से घेरा होता है और उसकी टांग कट जाती है। ये इसकी वीडियो लगाकर इसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता है, जिसकी वजह से वो लड़का बहुत अपसेट हो जाता है। लेकिन फिर भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी बातों से किसी पर क्या असर पड़ता है। वो बस अपना शो चला रहा था और उस लड़की से मिलने के लिए कनाडा चला जाता है। अब जैसे ही वो कनाडा पहुंचता है, उस लड़के के घर पर उसको पता लगता है कि उस लड़के ने सुसाइड कर ली, क्योंकि इसके मजाक उड़ाने की वजह से उसने बहुत इंसल्ट फील किया और लोगों ने उसको बहुत ट्रोल किया। इस वजह से उस लड़के ने सुसाइड कर ली थी। अब यहाँ पर ये जब उसके घर आता है तो उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसका टाइम वेस्ट हो गया। उसको लगा कि 2 दिन के लिए वो यहाँ पर कनाडा में आया था और यहाँ पर आकर उसका टाइम ज़ाया हो गया। उसको उसके मरने से जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बहुत ही खुदगर्ज और एरोगेंट इंसान था। उसको किसी की फीलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब यहाँ पर वो क्लब में आ जाता है अपना टाइम पास करने के लिए, क्योंकि वह बहुत बोर हो रहा था कनाडा में। उसको लगता है कि उसका टाइम ज़ाया हो गया और यहाँ पर वाकई किसी से मिल भी नहीं पाया। अब यहाँ पर उसका दोस्त कहता है तुम अपना टाइम ज़ाया मत करो, अगर तुम वहाँ पहुँच ही गए हो तो किसी और आदमी से मिलो, किसी और से बात करो, शायद तुम्हें कोई और इंटरेस्टिंग इंसान मिल जाए जिससे मिलकर तुम्हें अच्छा लगे और तुम उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें देखो। अब यहाँ पर वो टॉयलेट आता है और यहाँ पर उसको एक चीज़ ऐसी नज़र आती है जो उसका इंटरेस्ट पूरी तरीके से ग्रैब कर लेती है। एडवेंचर स्टोरीज़। यहाँ पर किसी आदमी ने अपना लिंक दिया हुआ था। उसने यहाँ पर लिखा हुआ था कि अगर आपको बहुत एडवेंचर स्टोरीज़ का शौक है तो आप मेरे घर पे इनवाइटेड हैं। अब यहाँ पर ये एक स्टोर पे जाता है। उस स्टोर से वो कुछ सामान खरीदता है और उस आदमी को कॉल करता है, क्योंकि उसका नंबर उस पेपर पर लिखा हुआ था। वो उस आदमी से पूछता है कि आपका घर कहाँ है और वो उसको एड्रेस समझाता है। वहाँ पे मौजूद 2 लड़कियों से वो उस एड्रेस को लिखवाता है और वहाँ पर पहुँच जाता है और पूछता है कि कितनी देर में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। वो कहती हैं बस 2 घंटे में तुम वहाँ पहुँच जाओगे, और वो घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो उस घर में पहुँचता है, वो एक आदमी मिस्टर हार्वर्ड से मिलता है जो कि उस घर के ऑनर थे और यही थे जिनका नाम उस पेपर के ऊपर लिखा हुआ था। वो बहुत एज के आदमी थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एडवेंचर किए थे, इसीलिए वो लोगों को अपनी स्टोरीज बताना चाहते थे और उनको एंटरटेन करना चाहते थे। उनका घर बहुत खूबसूरत था, एक बहुत ही खूबसूरत मैंशन जो पूरे पहाड़ पर सिर्फ एक ही थी, यानी आसपास कोई भी नहीं रहता था। अब यहाँ पर वो अपनी एडवेंचर स्टोरी सुना रहे थे कि वो छोटी उम्र से क्या क्या एडवेंचर कर चुके थे। वो एक ऑर्फन थे और यहाँ पर वो एक दफ़ा एक बोट में गुम गए। यहाँ पे उन्हें वॉलरस मिला जो उनका दोस्त बन गया और इस आइलैंड पे उस वॉलरस ने उनको सहारा दिया और उनको संभाला। वो कहते हैं कि वो मेरा पहला दोस्त था और मुझे अभी तक याद आता है, इंसान ऐसे दोस्त नहीं होते जैसे जानवर होते हैं। अब यहाँ पर वो उनकी कहानियाँ सुन रहा था। वो हर तरह की स्टोरीज अपनी बता रहे थे और चीज़ें भी दिखा रहे थे। अब वो लड़का यहाँ पर आके बहुत खुश होता है। उसको लगा कि उसको तो अपनी स्टोरीज मिल गई, उसका पॉडकास्ट तो हिट हो जाएगा। वो बहुत खुश होता है। वो कहता है प्लीज़ आप मुझे अपनी सारे एडवेंचर सुनाइए, 2 दिन मैं यहीं पर हूँ और मैं बहुत इंजॉय करने वाला हूँ और आपकी कहानियाँ मैं लोगों को बताऊँगा और लोग भी मेरी तरह बहुत इंजॉय करेंगे। चाय पीते पीते उसको बार बार चक्कर आ रहे थे, बार बार उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा था। मिस्टर हार्वर्ड ने उसके लिए चाय बनाई थी, जिसको पीने के बाद उसको बहुत गनून की छा गई और अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और वो नीचे गिर गया और वो फेंट हो गया। अब हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। शायद मिस्टर हार्वर्ड ने उसकी चाय में कुछ मिलाया था। अब वो ख्वाब में अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा होता है कि वो उसको कहती है कि तुम ना जाओ, तुम्हें लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लोगों को हर्ट नहीं करना चाहिए। और यही से इसकी आंख खुल जाती है और जैसे ही वो उसकी आंख खुलती है, वो एक चेयर पर बैठा होता है। वो बहुत ज़्यादा नींद में था, या शायद दवाइयों के नशे में उसको होश ही नहीं आ रही थी। वो अपने हाथ पाँव भी नहीं हिला पा रहा था और उसके सामने मिस्टर हार्वर्ड बैठे होते हैं। वो कहते हैं तुम उठ गए हो? और वो कहता है हाँ, क्या हुआ मुझे नहीं याद मेरे साथ कल मैं आज के आपके साथ बैठा था और मैं बहुत खुश था और एक्साइटेड था, अचानक मैं गिर गया। मिस्टर हार्वर्ड कहते हैं तुम्हारी टांग पे शायद रास्ते में चलते हुए कोई स्पाइडर चढ़ गया और उसने तुम्हारे टांग पे काट लिया, जिसकी वजह से तुम्हारे पे ये नशा तारी हो गया है। मैंने डॉक्टर को बुलाया था, उन्होंने जहर निकाल दिया है, तुम फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। और वो बहुत परेशान हो रहा था कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। अचानक से इसको लगा कि उसको अपनी टांगें महसूस नहीं हो रही। उसकी टांगों के ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ था और जैसे ही वो कपड़ा उसने अपनी टांगों के ऊपर से हटाया, उसकी एक टांग मिसिंग थी, जिसको देखकर वो चीखने लगा और रोने लगा। मिस्टर हार्वर्ड उसको कहते हैं कि उनको टांग काटनी पड़ी क्योंकि जहर बहुत ज़्यादा फैल गया था। अब वो देखकर बहुत घबरा जाता है। उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि उसके साथ हुआ क्या। उसकी एक टांग काट दी गई और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ख्वाब है या हकीकत। अब यहाँ पे मिस्टर हार्वर्ड रात को डिनर पे उसके साथ बैठते हैं। अब यहाँ पे ये लड़का उनको कहता है कि आप झूठ बोल रहे थे ना, मेरी टांग पे कोई स्पाइडर नहीं काटा था, आपने काटी है उसको, क्योंकि आप मुझसे कोई बदला लेना चाहते हैं। शायद आप मुझसे नफरत करते हैं, शायद आपने मेरा पॉडकास्ट का भी देखा हो। मैंने अगर आपको हर्ट किया हो तो प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें, मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। लेकिन मिस्टर हार्वर्ड कहते हैं नहीं,
तुम्हारी जिंदगी का मकसद अब बहुत बड़ा हो चुका है। तुम नहीं जानते कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम मेरे लिए मिस्टर टस्क हो, वही मिस्टर टस्क जो मुझे वॉलरस मिला था। मैं तुम्हें उस वॉलरस की शक्ल में बनाऊंगा, जैसा वो मेरा दोस्त था बिल्कुल वैसे ही। वो चीखने लगता है। वो कहते हैं तुम पागल आदमी हो, मुझे जाने दो प्लीज़। उसको गालियाँ देने लगता है और इतने में ही वो उठ जाते हैं अपनी व्हील चेयर से। यानी वो कोई पैरालाइज वगैरह नहीं थे, वो बिल्कुल नॉर्मल आदमी थे। और वो आकर उसके मुंह पर एक ज़ोरदार मुक्का मारते हैं और कहते हैं कि अपनी ज़बान बंद रखो, थोड़ी देर में तो तुम्हारा मुंह मैं वैसे ही बंद कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारी ज़बान तो काटनी पड़ेगी, क्योंकि जानवर बातें नहीं करते। तुम्हें मैं अपना जानवर बनाऊंगा। अब यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड एली बहुत परेशान थी। वो उसको मिस कर रही थी और सोच रही थी कि उसे 3 दिन से फ़ोन नहीं किया। अब यहाँ पर अचानक उसके फ़ोन पे रिंगटोन बजती है। इसको समझ आ जाता है कि वो उसी का फ़ोन है, और जब वो जाता है टेबल पर उसका फ़ोन पड़ा था। वो अपने फ़ोन से अपनी फ्रेंड को दोबारा कॉल करता है, लेकिन उसके दोनों फ्रेंड्स को समझ नहीं आती। वो कॉल पिक नहीं करते जब बाद में वो करता है तो, लेकिन वो उनको एक नोट छोड़ देता है। वो उनको एक ऑडियो नोट पे ये छोड़ता है कि मुझे किसी आदमी ने अबडक्ट कर लिया है, उसने मेरी एक टांग भी काट दी है और वो मुझे मार देगा। प्लीज़ कनाडा और मुझे बचा लो, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, प्लीज़ आकर मेरी मदद करो। वो अपने दोनों दोस्तों को मैसेज कर देता है ताकि दोनों में से जो भी देखे और उसकी सर्च के लिए यहाँ पर पहुँच जाए, क्योंकि वो जानता था कि ये पागल आदमी मुझे छोड़ेगा नहीं। और यहाँ पर उसकी फ्रेंड जब आती है तो उसका दूसरा दोस्त भी होता है, लेकिन वो दोनों मैसेज नहीं सुनते क्योंकि वो इसको इग्नोर कर देते हैं और सो जाते हैं। अब यहाँ पर मिस्टर हॉवर्ड वापस आ जाते हैं और वो उसको मारकर बेहोश कर देते हैं ताकि वो दोबारा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। अब सुबह होती है और उसके फ्रेंड्स उठ जाते हैं, और जब वो अपने फ़ोन को जाके चेक करते हैं तो उनकी ऑडियो मैसेज सुनते हैं और बहुत हैरान होते हैं कि इसके साथ आखिर क्या हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही खतरनाक काम हो रहा था, किसी का ऑपरेशन चल रहा था उसी घर में। मिस्टर हावर्ड ने अब पूरी तरीके से उसे एक वॉलरस में ट्रांसफ़र कर दिया था, यानी उसके दोनों बाजू आपस में जोड़ दिए थे और उसके दोनों टांगें काट दी थी, उसको एक जानवर की शक्ल दे दी थी। बाकी इंसानों के मांस को इकट्ठा करके उन्होंने एक वॉलरस की शक्ल बनाई थी और इसको उस शक्ल में ढाल रहे थे। अपने पुराने दोस्त की याद में वो वॉलरस दोबारा इसको क्रिएट कर रहे थे। वो जैसे अपने आप को कोई गॉड समझ रहे हों। वो उसके अपने गिल्ट में थे कि उन्होंने इस वॉलरस को क्यों छोड़ा, वो तो उनका दोस्त था। अब यहाँ पर उसके दोनों दोस्त उसको ढूंढने के लिए वापस आ जाते हैं कनाडा में, क्योंकि वो जानते थे कि उनका दोस्त कनाडा से वापस अमेरिका नहीं पहुंचा। यहाँ पर आकर वो लोगों को कॉल करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन इनको कुछ पता नहीं चलता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसने पूरी तरीके से उस लड़की को शक्ल ख़राब कर दी और उसको एक वॉलरस बना दिया, एक जानवर, और अब उसके साथ खेलने लगा। वो बहुत तकलीफ में चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी क्योंकि उसने उसकी ज़बान काट के उसको एक जानवर बनाया था और यहाँ पर उसी की टांगों की हड्डियों से उसके टस्क बना दिए थे और उसका नाम मिस्टर टस्क रख दिया था। अब यहाँ पे उसके पूरे दोस्त अच्छी तरीके से इसके बारे में छानबीन कर रहे थे, हर जगह पता करते हैं ताकि वो अपने दोस्त के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। उसकी तस्वीर लोगों को दिखा के पूछते हैं और पुलिस स्टेशन भी जाते हैं। अब यहाँ पे पुलिस वाला कहता है कि शायद आपका दोस्त आपके साथ मजाक कर रहा हो, लेकिन जब वो ऑडियो ट्यून सुनते हैं तो वो कहते हैं हाँ, एक आदमी है जो आपकी मदद कर सकता है, वो एक एक्स ऑफिसर है, लेकिन वो इसके बारे में शायद थोड़ी बहुत रिसर्च कर चुका है, पहले भी कुछ लोग गायब हुए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने मिस्टर टस्क से बहुत ज़्यादा गेम्स खेलनी शुरू कर दी। उसको पानी में उतारने की कोशिश करने लगा और उसको स्विमिंग सिखाने लगा। उसको कहता है कि तुम्हें अब जानवरों की तरह खाना होगा और जानवरों की तरह ही रहना होगा। उसको पानी में गिरा के कहता है चलो स्विमिंग करो, और जब वो पानी में जाता है तो वहाँ पे वो और भी डेड बॉडीज देखता है, यानी उससे पहले भी उसने कितने लोगों के साथ ही एक्सपेरिमेंट किया था। वो कोई पागल साइको आदमी था जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करता था, लेकिन अब ये उसके हाथ तो चढ़ गया था, तो बस अब इसके साथ भी वही होना था। अब यहाँ पर उसके दोस्त हर तरीके से अपने दोस्त को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और यहाँ पर वो इस डिटेक्टिव को हायर भी करते हैं और अब उसे बात करते हैं और वो उनको सारी चीज़ें बताता है कि वो कोई पागल आदमी है और लोगों को मार कर काट कर उनको वॉलरस बनाता है। मैं उसके बारे में जानता हूँ, मेरे एक दोस्त के साथ भी उसने कुछ गलत किया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास थी कि वो लोगों के साथ आखिर क्या क्या करता होगा। उसके दोस्त बहुत डरे हुए थे, वो अपने दोस्त को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर वो पागल डॉक्टर हावर्ड उसको कहता है कि तुम जानते हो कि मैं तुमसे लड़ाई करूंगा दोबारा, क्योंकि पहले मैंने तुम्हें मार दिया था, मैंने अपने वॉलरस दोस्त को मार कर उसको खा लिया क्योंकि मैं वहाँ पर अकेला था और मुझे भूख लग रही थी, और तो मुझे अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्त को मारना पड़ा। लेकिन इस दफ़ा हमारी फाइट में मैं तुम्हें पूरी तरीके से मुकाबले का मौका दूंगा और मैं चाहूँगा कि तुम ही मुझे मारो। अब यहाँ पर ये तीनों उसको ढूंढने के लिए पहुँच रहे थे। अब उस बेचारे की बहुत बुरी हालत थी, वो बिल्कुल हिम्मत हार चुका था कि शायद कोई मेरी मदद करने पहुँचेगा या नहीं, लेकिन ये लोग उन दोनों लड़कियों तक पहुँच जाते हैं और वो उनको बता देती है उस लड़के का एड्रेस, क्योंकि उसके सामने ही वो फ़ोन पर बात कर रहा था
اور وہ دونوں لڑکیاں اس کے بارے میں ساری انفارمیشن ان کو دے دیتی ہیں۔ اب یہاں پر ان کے دوستوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ 2 گھنٹے دور ہمارا دوست ہے، ہمیں جا کر اس کو بچانا ہوگا۔ اب وہ والرس کو سوئمنگ کروا رہا تھا اور کہتا ہے کہ دیکھو ہم کتنا اچھا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، تم کیا میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟ میں تو تمہارا دوست ہوں اور ہمیشہ تمہارا دوست بن کے رہوں گا۔ اس والرس کو تو میں نے مار دیا تھا لیکن میری مجبوری تھی، میں نے کوئی جان بوجھ کے نہیں مارا تھا، اگر میں اس کو نہ مارتا تو میں مر جاتا، لیکن اب میں تمہیں موقع دوں گا کہ تم مجھے مارو اور اپنا بدلہ مجھ سے لے لو تاکہ میں چین کی موت مر سکوں۔ میں نے اس لیے تو تمہیں بنایا ہے تاکہ مجھے کوئی گلٹ نہ ہو اور نہ کوئی گلٹ رہے۔ اب یہاں پہ وہ لڑکا اور تکلیف میں آ جاتا ہے کہ تم نے صرف اس لیے میری زندگی برباد کی کہ تم اسے اپنے آپ کو سکون دینا چاہتے تھے۔ اب یہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں بھی ایسے کپڑے پہن کر آؤں گا اور ہم والرس ٹو والرس فائٹ کریں گے، یہ ایک فیئر فائٹ ہوگی، اور اگر تم نے مجھے مار دیا تو ٹھیک ہے، میں سکون میں مروں گا۔ اور یہاں پر وہ والرس والا کاسٹیوم پہن کر آ جاتا ہے جو اس نے انسانی جلد کا بنایا تھا۔ اب یہاں وہ آ کے اس سے لڑائی کرنے لگتا ہے، لیکن اس لڑائی میں وہ اس کو مار دیتا ہے کیونکہ وہ اسے بہت نفرت کرتا تھا، اس نے اس کی زندگی برباد کر دی، اس کی شکل، اس کا جسم، ہر چیز، اور وہ بہت بری طریقے سے انہی ٹسک سے اس آدمی کو مار دیتا ہے۔ اب مسٹر ہاورڈ تو مارے گئے تھے، لیکن یہ اچھا ہوا کہ اس کا دوست وہاں پہ ٹائم پر پہنچ گئے کیونکہ وہ اس گھر تک پہنچ چکے تھے، اور جیسے وہ اپنے دوست کو دیکھتے ہیں وہ بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کبھی خواب میں کہ ان کے دوست کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ایلی تو بہت بری طریقے سے رونے لگتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس کے دوست کے ساتھ آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ اس کو بہت پیار کرتی تھی، اور یہاں پر وہ اس کو یہی کہتی ہے کہ تم انسان ہی ہو، تم اپنے آپ کو کبھی جانور مت سمجھنا، تمہارے اندر روح ہے اور میں تم سے ہمیشہ پیار کروں گی۔ یہی مووی ختم ہو جاتی ہے، دی اینڈ۔